हेलो एवरीवन। से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है, तो हम लोग पहुंच गए हैं वाराणसी। भोलेनाथ के साले साहब हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का फल तभी प्राप्त होता है। ये हम लोग आ गए हैं सारंगनाथ जी के मंदिर। बनारस आए और बनारसी साड़ियाँ ना देखी तो क्या मतलब। तो 120 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनलिमिटेड थाली मिलती है। वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग देवघर से ट्रेन लेकर वाराणसी जाने वाले हैं। वहाँ पर हम काशी विश्वनाथ और सारंगनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। देवघर से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है वाराणसी के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं वाराणसी। स्टेशन से ऑटो लेकर अब हम लोग माहेश्वरी भवन जा रहे हैं। यहाँ पर रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर प्रकार के एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हैं। लिफ्ट लगी हुई है। हर फ्लोर पर कॉमन वॉशरूम्स और ठंडे पानी की मशीन भी लगी हुई है। इनकी खुद की भोजनशाला भी है, जहाँ पर आप नाश्ता चाय खाना खा सकते हैं। और यह मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, तो आराम से आप पैदल मंदिर जा सकते हैं। तो हम लोग माहेश्वरी भवन के बाहर से ही ऑटो करके सारंगनाथ जी के मंदिर पहुंच गए हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि सारंगनाथ जी कौन है और यहाँ पर दर्शन करना क्यों अनिवार्य है। तो सारंग मुनि जो है वो माता पार्वती जी के भाई हैं और भगवान भोलेनाथ के साले साहब हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सारंग मुनि जो है वो माता पार्वती जी से मिलने के लिए काशी आए थे, तो उनको काशी बहुत अच्छी लगी, इसलिए सारंग मुनि जो है काशी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर ही स्थापित हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का फल तभी प्राप्त होता है जब आप सारंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और सारंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ रैंप से चढ़कर हम लोग जो है ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही पुराना वट वृक्ष है और एक पीपल का भी पेड़ है। ये हम लोग आ गए हैं सारंगनाथ जी के मंदिर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये देखो, बाहर से ही आप लोग दर्शन कर लीजिए। नंदी भगवान बैठे हैं बाहर और अंदर जो है वो भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं अपने साले साहब सारंगनाथ जी के साथ में। ये वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे जो है शनिदेव की शिला है। बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं, तो आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं बाहर, तो दूर से ही आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। हम लोग जो हैं वो रैंप के उधर से चढ़ कर के आए हैं जिधर भगवान भोलेनाथ के चित्र बने हुए हैं, और आप चाहें तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है जो सीधा मंदिर लेकर के आती है, तो सीढ़ियों से भी आ सकते हो। और उस तरफ वो रैंप है जिससे भी आप चढ़ के आ सकते हो। ये मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है जिसमें नहाना वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन ऊपर मछलियों के लिए आटा मिल रहा है, जो कि आप लेकर के इस कुंड में ज़रूर आप मछलियों को आटा दे सकते हैं। तो नीचे मंदिर के बाहर ही हमारा ऑटो वाला खड़ा है, तो चलिए चलते हैं ऑटो में बैठ के। बनारस आए और बनारसी साड़ियाँ ना देखी तो क्या मतलब। तो आ चुके हैं भाई बनारसी साड़ियाँ देखने के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग लेंगे साड़ी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिल जाएगा, मगर वो सब चीज़ नहीं मिलेगा जो हम लोग बनाते हैं मार्केट में। तो आपको 200-300 मिल जाएगा। तो सब जगह के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं वापस माहेश्वरी धर्मशाला। और यहाँ पर जो है वो आप खाना खा सकते हैं, चाय नाश्ता सब अवेलेबल है। तो 120 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनलिमिटेड थाली मिलती है, जिसमें रोटी सब्जी चावल सलाद अचार पापड़ सब मिलता है। तो हम लोग जो है वो अब खाना खाएंगे। हमारी धर्मशाला से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो हम लोग वहां पर जाके दर्शन करके आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने फोटोज एंड वीडियोस नहीं लिए
क्योंकि मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आपके पास जो भी सामान है वो मंदिर के बाहर लॉकर्स अवेलेबल है, उसके अंदर जमा हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल है। वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। गेट नंबर 4 के बाहर जो है वो सुगम दर्शन के पास भी मिलते हैं और वहाँ से आप सुगम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आगे जाकर के जो जनरल लाइन है और सुगम दर्शन की लाइन है, दोनों ही लाइन एक हो जाती है, इसलिए हमने सुगम दर्शन के पास नहीं लिए। सुगम दर्शन के पास जो है वो 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है, तो हम लोगों ने पास नहीं लिया क्योंकि आगे जाके तो लाइन एक ही होनी है। हम लोगों ने जनरल लाइन में लग कर के ही दर्शन किए और दर्शन हम लोगों को लगभग 1 घंटे के अंदर हो गए। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर ही माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करके और फ्री में जो भोजन प्रसादी प्राप्त होती है वो आप कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ के दर्शन करने के बाद में यहाँ पर अन्न ग्रहण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को भी अन्न नहीं पचता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, इस प्रॉब्लम से आप लोगों को राहत मिलती है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के दर्शन किए और वहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण की। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद हम लोगों ने काल भैरव जी के भी दर्शन कर लिए। वहाँ पर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। काल भैरव जो है वो काशी के कोतवाल माने जाते हैं, तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने की जो अटेंडेंस है, हाजिरी जो है वो काल भैरव में लगती है, क्योंकि वो वहाँ के कोतवाल हैं। इसलिए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद में आपको काल भैरव जी के दर्शन करने भी अनिवार्य हैं। तभी आपके दर्शन की हाजिरी वहाँ पर लगेगी और दर्शन पूर्ण माने जाएंगे। हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग जो है वापस धर्मशाला जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा सामान पड़ा है तो सामान लेंगे और ऑटो करके जाएंगे वापस से रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन है जयपुर के लिए। तो हमारी ट्रेन वाराणसी काशी से रवाना हो चुकी है छोटी काशी जयपुर के लिए। तो काशी को करते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में छोटी काशी जयपुर में। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कम है एक तो खा महाराष्ट्र कम है। ले ले भाई।